एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज डू और डाई मैच। आज का मैच जीतने वाली टीम फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। मैच रात 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने सुपर 4 मरहले में श्रीलंका को हराया। दोनों टीम्स को भारत से शिकस्त हुई। शाहीन आफरीदी का आज के मैच पर फोकस, बोले अभी पूरी तवज्जो आज के मैच पर है। दुबई में ज्यादा स्विंग नहीं मिलती, फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अवाम पाक बांग्लादेश मैच के लिए पुरजोश, बोले पाकिस्तान आज का मैच जीतकर फाइनल खेलेगा और भारत से बदला चुकता करेगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ पीसीबी की शिकायत मंजूर। आईसीसी की जानिब से सूर्या यादव के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच के बाद सूर्या ने सियासी जुमले बोले थे। पाकिस्तान ने सबूतों के साथ 2 दरख्वास्तें जमा करवाई। सूर्या कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आईसीसी जायजा लेने के बाद बाज़ाब्ता समाअत करेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी आगाह कर दिया। ईमेल में बताया कि सूर्या कुमार ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस में मुलाकात अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमाएकारी के उमूर ज़ेर गौर होंगे। अफगानिस्तान का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। मई की पाक भारत जंग और अमन के लिए ट्रंप के किरदार पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की गुज़श्ता रोज़ भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में बाहमी तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म चीनी हममंसब से भी मिले, सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और इंसदाद पोलियो इक़दामात में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी कुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। पूरी कौम की दुआएं साथ थीं। दुश्मन का घमंड तोड़ दिया। मौसमियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासर हुआ। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर अपील न करने पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद से मुतालिक पॉलिसियों पर नजरसानी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से की जाए। वफाकी हुकूमत ज़रिए एमरजेंसी के तहत IMF से बात करे। बिलावल भुट्टो का गंदम की इमदादी कीमत पर विफाक से बात करने का ऐलान। मजीद कहा कि गंदम इम्पोर्ट करने पर पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता है, इससे बेहतर है वो पैसा अपने किसानों पर खर्च करें। मजीद कहा, बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं सियासी तरीके से हल करना होगा। भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। कोशिश है भारत का कालेदम तंजीमों का नेटवर्क तोड़ा जाए। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार। क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे? क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे? ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए
5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। तो ये अपने बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपके मशवरे आप अपने पास रखें। पंजाब अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा, आप अपने तरफ तवज्जो रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफसोस, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। सिंध का क्या हाल है मैं अभी बात नहीं करना चाहती। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है, अपने तर्जुमानों को समझाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब, कहा कि मुझे कहा जा रहा है दुनिया से इमदाद क्यों नहीं मांगी जा रही, मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। समझ नहीं आ रही कोई खुददार शख्स कैसे ऐसी बात कर सकता है। सूबे के अवाम का पैसा अपने अवाम पर खर्च करूंगा, अवाम पर पैसे खर्च ना किया तो उस रकम का क्या फ़ायदा। मुझे किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। मैं BISP पे कोई तनकीद नहीं करना चाहती। कार्ड के ज़रिए पैसे भी जा रहे हैं लेकिन उनको नहीं जो कोई काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि पंजाब की तारीख में कभी ऐसा सैलाब नहीं आया। नारे लगाने वालों ने जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। जनूबी पंजाब की बात करने वालों को भी यहाँ से इक़्तिदार मिला था। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा है। इस मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गर्दिशी कर्ज खात्मे के मंसूबे की तकरीब से वर्चुअल खिताब, बोले पहले IPP से मुज़ाकरात और अब ये मुआहदा होना इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस से निमटने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ारत तवानाई और बैंकों के इश्तराक से 1225 अरब रुपए का हल निकाला गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने इस्लाहात में काविशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसनूई ज़हानत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान जिद्दत को अपनाने में पेश है। दिफाई शोबे में भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रवा साल AI पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ्रीलांस मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा कर रही है। नौजवान टेक्नोलॉजी को अपना कर ही आलमी सतह के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। जो ममालिक मसनूई ज़हानत से हम आहंग होंगे वही मुआशी तौर पर मजबूत भी होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़। $1 अरब की अगली किस्त से कबल अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। IMF वफ़द की वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR समेत तमाम इदारों के साथ बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद कर चुका। हालिया मुज़ाकरात में सूबाई आमदन बढ़ाकर सिला मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। FBR टारगेट पूरा करने में नाकाम। जुलाई का सितंबर 3083 अरब रेवेन्यू हदफ में 200 अरब रुपए तक का शॉर्टफॉल का खदशा है। आईनी तौर पर सदर ममलकत हाई कोर्ट जज का तबादला कर सकता है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि तबादले से पहले सदर ममलकत को मुतालिका जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर ममलकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद हैं। आईनी स्कीम के तहत ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तबादलों के खिलाफ दरखास्त वापस ली। हाई कोर्ट बार ने तस्लीम किया कि ये मफाद आमा की खिलाफ वर्जी नहीं, तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सेहनी फोर्सेस की तबाहाल गजा पर बदतरीन बमबारी, मजीद 84 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। सिर्फ गजा सिटी में हमलों में 50 अफराद शहीद हुए। ज़मीनी लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी हलाक। 21 साल स्टाफ सार्जेंट को फलस्तीनी स्नाइपर ने निशाना बनाया। दहशतगर्द इसराइल के गजा जाने वाले फ्लोटिला पर मजीद हमले। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों को यूनान के करीब निशाना बनाया गया। रेडियो सिग्नल्स में भी खलल डाला गया। इटली और स्पेन ने फ्लोटिला की हिफाजत के लिए अपना बहरी जहाज भेजने का ऐलान कर दिया। इसराइली काफिले को गजा तक न पहुंचने देने की धमकी दे चुका। उधर मिस्र का गजा जंग के खात्मे पर फलस्तीनी फोर्सेस की तरबियत करने का ऐलान। मिस्री वज़ीर आज़म का कहना है किसी गिरोह को गजा पर हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हथियार रखने का वाहिद इख्तियार फलस्तीनी रियासती इदारों के पास होना चाहिए।
شام کے صدر احمد الشرع کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، سلامتی کونسل میں خطاب میں کہا شام کی کہانی درد اور امید کا امتزاج ہے، عوامی جدوجہد نے جابرانہ نظام کا خاتمہ کر کے انصاف کی راہ ہموار کی، شامی عوام پرامن اور خوشحال مستقبل کے خواہاں ہیں۔ UN سلامتی کونسل میں احمد الشرع کی امریکی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی۔ ادھر سعودی عرب اور قطر نے شام کے لیے 8 کروڑ 90 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا۔ فنڈز کا مقصد بنیادی عوامی خدمات کا تسلسل یقینی بنانا اور سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ملک کی قیادت چھوڑ دوں گا، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اعلان۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں زیلنسکی نے کہا کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ سے انتخابات کرانے کا مطالبہ کریں گے۔ میرا مقصد جنگ ختم کرنا ہے، قیادت سنبھالنا نہیں۔ فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو غیر قانونی فنڈنگ دینے کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نکولس سرکوزی پر لیبیا کے سابق رہنما معمر قذافی سے فنڈز لینے کا الزام تھا۔ پیرس کی عدالت نے سابق فرانسیسی صدر کو فوجداری سازش کا مجرم قرار دیا۔ سرکوزی نے 2007 کی انتخابی مہم میں قذافی کے کروڑوں یوروز استعمال کیے۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد لداخ میں بھی بھارتی بربریت، انڈین فورسز نے فائرنگ کر کے 4 افراد کی جان لے لی، 70 سے زائد زخمی۔ کرفیو کے باوجود لداخ عوام آئینی حقوق کے لیے سراپا احتجاج۔ مظاہرین لداخ کی ریاستی حیثیت کی بحالی اور مقامی افراد کے لیے ملازمتوں کے کوٹے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینر سے شروع ہونے والا معاملہ طول پکڑ گیا۔ واقعے کے خلاف مقدمے پر احتجاج پورے بھارت میں پھیلنے لگا۔ ہندو اور سکھ برادری بھی مظاہروں میں شریک۔ سوشل میڈیا پر بھی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم #، ٹرینڈ کرنے لگا۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر۔ سعودی عرب کی شاہی عدالت نے نئے مفتی اعظم کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید سینئر سعودی علماء کونسل کے سربراہ بھی ہوں گے۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید 1984 سے کعبہ کے امام کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔